हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो आप घर में लगा सकते हो जिससे आपको फ़ायदा हो, और ऐसे कौन से पौधे हैं जिसे लगाने से आपके घर में शुभ नहीं रहता है, अशुभ हो जाता है। तो लोग पौधे तो बहुत सारे लगाते हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं रहता कि कौन से पौधे हमें लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। घर में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो हमारे घर की समृद्धि को बढ़ाए। ऐसे पौधों के बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, जिनको लगाने से आपके घर में धन की वृद्धि होगी और कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। वो पौधे लगाने बहुत ही ज़रूरी रहते हैं, और कुछ ऐसे ख़राब पौधे भी रहते हैं जिसे लगाओगे तो आपके घर में कुछ न कुछ होता ही रहेगा। ये दोस्तों अशोक का वृक्ष है। अगर ये अपने मेन दरवाजे के सामने लगाते हो तो इसका बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है, और ये घर में आमदनी को बढ़ाता है, और जितने भी अशुभ पौधे रहते हैं उनको नष्ट कर देता है। तो इसको अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। ये बहुत ही शुभ प्लांट रहता है। इसे कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, जिससे ये हमारे घर में अच्छा काम करता है। और ये दोस्तों केले का प्लांट है। ये अपनी चार दीवारी के अंदर लगाना चाहिए। इसे लगाना बहुत ही शुभ रहता है, और ये हमेशा अपने घर के अंदर लगाना चाहिए, और इसे हमेशा पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, ताकि ये हमेशा हमारे घर में सुख और समृद्धि को बनाए रखे। ये दोस्तों पारिजात का प्लांट है। ये भी भगवान विष्णु का पौधा है, जो हमारे मेन दरवाजे के सामने लगाना चाहिए, ताकि ये सारी बुरी जो शक्तियाँ आती हैं उन्हें रोक कर रखता है। और इसका जो फूल होता है वो भगवान शंकर पे चढ़ता है, और ये बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। इसे भी आपको पूर्व पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। ये आप नर्सरी से खरीद सकते हो। ये बहुत ही कम रेट का मिलता है। ये दोस्तों आंवले का प्लांट है। ये भी घर में लगाना बहुत शुभ रहता है। इसको भी अपने मेन दरवाजे के पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसका असर भी घर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ता है, और इससे हमें बहुत ही शुभ समाचार मिलते हैं। इसे भी अपने घर पर ज़रूर लगाएं। ये दोस्तों शमी का प्लांट है, जो शनि महाराज को चढ़ता है। इसका पत्ता भगवान को रोज़ एक एक तोड़ के चढ़ाया जाता है, और भगवान बहुत ही खुश रहते हैं। इसे भी अपने घर में लगाइए, और इसे हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, ताकि ये घर में शुभ असर करता है, और जितने भी अशुभ पौधे रहते हैं उनका प्रभाव को नष्ट कर देता है। ये भी आप अपने घर में लगाइए, और ये सही दिशा में लगाइए। ये दोस्तों अनार का पौधा है। ये भी बहुत ही अच्छा रहता है, और अगर अनार का पौधा फल देने वाला है तो आप फल वाला पौधा लगा सकते हो, और इसका भी हमें बहुत ही शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है, और घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसे कभी भी हमें काट कर नहीं फेंकना चाहिए, और इसे हमें पूर्व पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। अगर हम गलत दिशा में इन पेड़ पौधों को लगा देते हैं तो ये अशुभ संकेत देते हैं। अगर हम इन्हें सही दिशा में लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे प्लांट हैं, और हमें इनका बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होता है। तो इसे भी आप अपने घर में लगा सकते हो। और दोस्तों ये कैक्टस का प्लांट है। इसे अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर के लिए अच्छा नहीं रहता है। हमारे घर में पैसों को आने से रोक देता है, और जो घर में पैसे रहते हैं उनको भी पूरा खर्चा करवाता है। इसलिए ये प्लांट कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। और दोस्तों ये बोनसाई प्लांट है। इसे भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इसको रखना चाहते हो तो आप इसे घर से बाहर
पोर्च में रख सकते हो, लेकिन घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर घर के अंदर रखना है तो आपको इसके साथ एक तुलसी का पौधा उगाना पड़ेगा, तभी जाके ये पौधा अच्छा रहता है। ये बोनसाई प्लांट घर के अंदर कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये दोस्तों मेहंदी का प्लांट है, इसे भी अपने घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। इसको हम खेत में लगा सकते हैं। अगर ये घर में लगाओगे तो इसका घर पर दुष्प्रभाव पड़ता है और ये बहुत ही अशुभ फल देता है। इसलिए दोस्तों इसे हमें कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ये दोस्तों पपीते का प्लांट है। पपीता भी हमें घर में नहीं उगाना चाहिए। पपीते को हम लोग खेत में उगा सकते हैं, लेकिन कभी भी घर में चाहे घर के आंगन में पपीते को नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ फल देता है, घर के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसे कभी भी घर के बाहर ही लगाना चाहिए। अगर ये घर में कभी अचानक उग भी जाए तो इसे उखाड़ कर नहीं फेंकना चाहिए। और अगर ये फल देना चालू कर देता है और जब बड़ा हो जाता है तो इसकी टहनी में हींग भर देते हैं, ताकि ये अपने आप ही सूख जाता है। ये दोस्तों कनेर का पौधा है, ये भी बहुत अशुभ फल देता है। इसे कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इसे हमेशा घर के बाहर लगाना चाहिए या रोड साइड में लगाना चाहिए। इसे ज़्यादातर लोग रोड में लगाते हैं, क्योंकि ये कभी भी शुभ फल नहीं देता है। ये घर के लिए बहुत अशुभ रहता है। ये हम बाहर में लगा सकते हैं। अगर इसे घर में लगाना चाहते हो तो आप इसके साथ एक तुलसी का पौधा आपको बोना पड़ेगा, तभी जाके इसके सभी अशुभ फल नष्ट होंगे। और दोस्तों इसी तरह मैं आपको बताती रहूँगी कौन कौन से पौधे आपके लिए शुभ माने जाते हैं और कौन कौन से पौधे आपको नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों ये सभी पौधे आप लगाएं अपने घर में, और जो घर के लिए शुभ नहीं रहते हैं वो पौधे आप अपने घर पर मत लगाएं, उनको घर से बाहर ही लगाएं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं इसी तरह आपको अच्छी जानकारी देती रहूँगी और आपको किस पौधे से क्या फ़ायदा है ये भी बताती रहूँगी। दोबारा मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।